20th में अभी गुजरा भी नहीं था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि 3 ईयर प्रैक्टिस इज मैंडेटरी अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज में जाना है। ये डायरेक्टिव आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में। इसी के रिगार्डिंग एक प्ली फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसका वर्डिक्ट आया है ऑन 14th ऑफ अगस्त। ये प्ली फाइल की गई थी बाय द जुडिशियल ऑफिसर। उन्होंने अपनी प्ली में कहा था कि मैं 2019 से एज ए जुडिशियल ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ, क्या मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ फिर जुडिशरी के सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए। अगर मैं चाहूँ एज ए जुडिशियल ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ बट मैं फिर अदर स्टेट में जाके एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ तब भी मुझसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपने 3 ईयर प्रैक्टिस की है या नहीं की है, क्या ये गलत नहीं है मेरे साथ। उन्होंने कहा मैं 3 ईयर प्रैक्टिस को तो मानता हूँ जो आपने एक डायरेक्टिव दिया है कि जो भी न्यू लॉ इंटर्न है या लॉ ग्रेजुएट है उसको 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी आपने बोला है वो करेक्ट है, बट क्या ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ये सारे सवाल पूछे गए थे इन सुप्रीम कोर्ट और इसी केस स्टडी से रिलेटेड आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने 3 ईयर प्रैक्टिस इसलिए मैंडेटरी करी थी क्योंकि एज अ लॉ ग्रेजुएट आपके पास उतना नॉलेज नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर एक एडवोकेसी के प्रोफेशन से जाएंगे देन यू विल हैव एन एक्सपीरियंस, आप जुडिशरी में प्रॉपरली फंक्शन कर सकेंगे। दिस वॉज द थिंग बाय 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी की गई थी फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम या फिर जूनियर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। अगर हम इसके क्राइटेरिया को देखें बहुत बारीकी से हर एक स्टेप को समझें तो क्यों 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी की गई थी एंड कैसे ये एप्लीकेबल होता है। एक लॉ ग्रेजुएट ने अगर अपने आप को स्टेट बार में इनरोल कराया है, टेम्पररी इनरोल करवाया है, तब से उसकी 3 ईयर प्रैक्टिस जो है वो मानी जाएगी। मीन्स उसकी 3 ईयर प्रैक्टिस स्टार्ट होती है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनरोलमेंट इन दी स्टेट बार। नाउ अब ये सर्टिफिकेट कौन अलॉट करेगा। मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इस एडवोकेट के पास है, उनके द्वारा ये अलॉट किया जाएगा एंड अप्रूव करवाया जाएगा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार से, तब वो सर्टिफिकेट आपको अलॉट होगा। बट इसके लिए 3 ईयर्स प्रैक्टिस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तभी ये सर्टिफिकेट आपको अलॉट होगा। नाउ अगर हम जुडिशियल ऑफिसर की बात करें जिन्होंने ये प्ली फाइल की थी वो 2019 से जुडिशियल ऑफिसर्स थे। नाउ उनके पास मोर देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया क्या मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। अगर मैं किसी और स्टेट में जाके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम देना चाहता हूँ तो मुझे सर्टिफिकेट देने की क्या ज़रूरत है। 1 टाइम राइटिंग इज इक्वेलेंट टू 10 टाइम रीडिंग विच इज़ रिचर इन जुडिशियल वर्क। ये उनका डायरेक्ट एक कोटेशन था जो उन्होंने कोट किया था एंड इट इज़ क्वाइट वेरी वेल जो उन्होंने कहा था। बट यहाँ पे जो बी आर गवई जी थे उन्होंने जस्ट उल्टा उसका रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि जो मैंने डायरेक्टिव दिए हैं ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में, उसमें मैंने क्लियरली ये डायरेक्ट किया था कि लॉ क्लर्क जो जुडिशियल ऑफिसर के अंदर 3 साल तक वर्क कर रहा है वो क्वालिफाई कर जाएगा, बट जुडिशियल ऑफिसर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सेम स्टेट में एमपी में दे रहे हो दैन इट्स फाइन, बट अगर आप अदर स्टेट में जाके दोगे तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। अगर आपको देना ही है तो आप एमपी में दीजिए एग्जाम्स। ये बी आर गवई जी ने कहा था फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि अगर मैं ये चीज़ गेटवे ओपन करता हूँ, अगर मैं आपको अलाउ करता हूँ देन यहाँ पे मल्टीपल लोग के लिए पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड मल्टीपल लोग इस चीज़ को चैलेंज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एलएलएम का एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा, पीएचडी का एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा, अदर जुडिशियल सर्विस का एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा, एंड ये काफ़ी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे उनकी जो प्ली थी वो रिजेक्ट हुई। उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकता, अगर आपको अदर स्टेट में एग्जाम देना है देन यू नीड टू हैव दैट सर्टिफिकेट, बट आप सेम स्टेट में दैट एमपी में वो एग्जाम दे सकते हैं। नाउ 3 ईयर प्रैक्टिस क्यों मैंडेटरी की गई है वो उसका भी एक रीज़न है। जुडिशियल सर्विसेज में अगर एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जाएगा देन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा एज इन सिविल जज कि वो कैसे वर्क करे। 3 ईयर्स प्रैक्टिस इसलिए भी मैंडेटरी की गई है ताकि एक रिफाइंड फॉर्म में बच्चे जाएं एंड अपनी जुडिशियल सर्विसेज में प्रॉपरली अपना एक इनपुट दे सकें। सो दिस वॉज द न्यू अपडेट ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिल सकें। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक मेरे चैनल पे दिए गए हैं। स्टे ट्यून विद मी एंड बाय एवरीवन।